तीन गलतियां जो यदि दुर्योधन नहीं करता तो वह महाभारत का युद्ध जीत जाता। आखिर कौन सी थी वे तीन गलतियां जो पूरे कौरव वंश का विनाश कर गईं? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं कि किस तरह बड़े बड़े महारथी अधर्म का पक्ष लेने के लिए मारे गए। महाभारत का आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच हुआ था, जिस युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंगा पूरी तरह तोड़ दी थी, जिस वजह से वह घायल होकर धरती पर परास्त होकर डला हुआ था और कुछ ही समय के अंदर उसकी मृत्यु होने वाली थी। मरने के कुछ ही समय पहले दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपने ओर आते हुए देखा और दुर्योधन कृष्ण को देखकर उनकी तरफ बार बार 3 उंगलियां उठा रहा था, लेकिन उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए और उससे कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने महाभारत के युद्ध में 3 ऐसी गलतियां की जिस वजह से आज मेरी ये दशा हो गई। अगर मैं समय रहते उन 3 गलतियों को सुधार लेता तो आज पांडवों की नहीं बल्कि कौरवों की विजय होती और इस महाभारत के युद्ध का निष्कर्ष कुछ और ही होता। तब श्री कृष्ण ने बड़े ही विनम्रता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा। तब दुर्योधन जवाब देते हुए कहता है, मेरी तीसरी गलती, मैंने स्वयं नारायण की बजाय उनकी नारायणी सेना को मांगा। ये बात तो आपने सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन के सामने एक विकल्प रखा था कि तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो इस संसार में अपराजित है, जिसे जीतना किसी के भी बस की बात नहीं है, या फिर दूसरी तरफ मैं जो निहत्ता हूँ और इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी नहीं करूंगा। तब मूर्ख दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को। अगर भगवान कृष्ण कौरवों के पक्ष में होते तो ना जाने महाभारत के युद्ध में क्या होता। दुर्योधन की दूसरी गलती, जब गांधारी ने दुर्योधन से कहा था कि वह उसके पूरे शरीर को अपने प्रचार प्रसार से बचाई हुई शक्तियों से उसके शरीर को वज्र का बना देगी, जिसके लिए उसे नग्न अवस्था में उसके सामने प्रकट होना होगा, लेकिन उस समय मूर्ख दुर्योधन ने अपनी माँ की बात भी न मानी और उनके सामने पेड़ों से बने एक लंगोट को पहनकर पहुंच गया, जिस कारण दुर्योधन के कमर के नीचे का हिस्सा कमजोर रह गया। दरअसल यहाँ पर भगवान कृष्ण की चाल थी जिसने दुर्योधन को लज्जित कर दिया था, जिस कारण वह लंगोट पहनने पर बेबस हो गया। नहीं तो अगर दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र का बन जाता तो पांडव इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाते। दुर्योधन की पहली गलती, दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती युद्ध में सबसे आखिर में जाकर की। अगर दुर्योधन महाभारत के युद्ध में सबसे आगे होता या फिर सबसे पहले युद्ध करने जाता तो शायद वे अपने भाई और अन्य महारथियों को बचा लेता। अगर दुर्योधन सबसे पहले युद्ध करने के लिए गया होता तो उसे पहले ही पता चल जाता कि उसे अश्वत्थामा को ही शुरू से अपना सेनापति बनाना था, लेकिन उसकी मति मारी गई थी। उसने धीरे धीरे करके अपने सभी योद्धाओं को मरवा दिया और आखिरी में खुद अकेला रह गया, जिसके बाद उसे बचाने वाला कोई नहीं था। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की सभी बातों को विनम्रता से सुना और अंत में उन्होंने जवाब दिया कि हे दुर्योधन, तुम्हारी हार का सबसे मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधु का वस्त्र हरण कराना था। तुमने अपने ही कर्मों से अपना भाग्य लिखा है, तो फिर दूसरों को दोष क्यों देते हो? तुमने सदैव अधर्म का साथ दिया क्योंकि तुम एक अधर्मी थे। तुम इस युद्ध में इन 3 गलतियों से नहीं हारे, बल्कि अपनी नीच सोच और बुरे कर्मों का नतीजा भुगत रहे हो। तुमने अपनी ही कुलवधु का वस्त्र हरण करने की सोची और पांडवों को नीचा दिखाने की सोच रखी और सदैव अपने अहंकार में चूर होकर खुद को ऊपर उठाने की कसम खाई रखी। इसी अहंकार के चलते हुए आज तुम्हारा अंत निश्चित है, हे दुर्योधन। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।